कि मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है। मैं जो है डिप्टी वो सेक्रेटरी हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन में हूँ मैं। तो अभी जो पिछले एक हफ्ते से हम लोगों ने वो देखा है, कुछ एयरलाइंस का कुछ जो इश्यूज़ रहा है उनके ऑपरेशन में, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही जो सीरियसली उसको ले रही है, और जो पूरी कोशिश कर रही है कि वो जो रिज़ॉल्व हो। और अभी जो काफ़ी हद तक जो ठीक भी हो रहे हैं ऑपरेशंस, और हम लोग ये जो है उसके क्या थे कारण थे उसको इन्वेस्टिगेट उसको कर रहे हैं, और जल्दी उस पर जो उचित तो कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से हम बस ये बोलना वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उसको बहुत ही सीरियसली उसको लेती है, और उस पर जो एक्शन लेगी कि ये चीज़ जो है दोबारा से ना हो। एक चीज़ मैं आप सबको आपके माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो, उनकी सेफ्टी और उनका आराम, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ये हो गया उस टाइम पे, तो उस पर वो नहीं था, लेकिन ये चीज़ को हम वो अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे आगे। आज से नहीं तो मेरे ख्याल से जो है 6 के बाद से चीज़ें आई हैं कंट्रोल में, जो कि मेरे को रिपोर्ट्स के उससे लगा है, और उम्मीद है दिन पर दिन सब चीज़ जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और ये सब तो क्यों हुआ है इसका हम पता लगा के रहेंगे, और उसका जो कार्रवाई करेंगे उस पर। उसके लिए बताया ना, उसके लिए एक जो है कमेटी बिठा दी है बहुत हाई लेवल, और उस पर जो है इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट जल्दी आएगी। फिर उसमें जो सब पता लगेगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। क्या बोलेगा? पैसेंजर्स को तो हम ये मैसेज देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन उनके साथ है, उनके लिए ही काम कर रही है, वो ही हमारी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है। लेकिन इस तरह की जो इमरजेंसी सिचुएशन आती है उसमें ही हम इंटरफेयर करते हैं। अब देखिए, इस पर जो कमेटी एक जो बिठाई गई है वो जो जांच वो कर रही है, और जो बहुत जल्दी इस पर रिपोर्ट और आगे का सोल्यूशन का सब जो कार्रवाई वो की जाएगी। तो अब आप लोग आया गुवाहाटी एयरपोर्ट में अंदर मैंने जो कई लोगों से इंटरेक्ट किया, जो आपके पैसेंजर्स थे और जो आपका स्टाफ था, जो क्रू था, उन जो सबसे इंटरेक्शन किया, तो आज की डेट में तो सब बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल है। आज कोई दिक्कत नहीं दिखाई दी। तो पहले की थी वो तो हमारे पास सब रिपोर्ट आई गई आपके द्वारा, लेकिन बोर्ड में कैंसिल है। वही तो मैंने बताया ना आपको, वो जो प्लान्ड कैंसिलेशन है। सी, इतना बड़ा इसका स्ट्रक्चर था, उसका इम्पैक्ट अभी आज कितनी फ़्लाइट्स हैं वैसे इन टोटल इंडिगो की? तो उसमें से जो 7, तो जब इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है तो एकदम से तो ठीक होता नहीं है ना। तो उसमें अभी तो ट्रैक पे आ रहे हैं, और जो कुछ हो रहे हैं कैंसिलेशन आज जो हुए हैं उसकी सबकी इन्फॉर्मेशन मैसेज वगैरह सब पैसेंजर्स को कन्वे हो गया है। फंड्स तो मेरे ख्याल से जो है अधिकतर हो चुके हैं। तो फिर ऑल ओवर इंडिया में कितना रिफंड? वो आपको सब रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन जो है वो ऑलमोस्ट जो है 90-95% या शायद उससे ज़्यादा उसके रिफंड्स जो सबके हो चुके ऑल ओवर इंडिया। यस, वो था बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक सेकंड रुकेंगे। इंडिगो ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 827 वो करोड़ रुपए का रिफंड अभी तक वो कर चुके हैं। एयरलाइंस का जो आपका प्राइसिंग मैकेनिज़्म है वो जो है डीरेगुलेट हो चुका है। मींस उस पर अभी क्या गवर्नमेंट उसको आमतौर पे कंट्रोल उसको नहीं करती है। तो अब लेकिन इस तरह के जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिर्फ उस टाइम पे ही हम लोग उसमें अपना जो है दखल करते हैं। अब जैसे अभी सारा डिसरप्शन हुआ, तो फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर निकाला रेस्ट्रिक्शन का, और उसमें जो लिमिट्स बनाई हैं कि जैसे जो 500 किलोमीटर तक है उसका मैक्सिमम आप जो 7,500 तक लेंगे। इस तरीके से जो 1500 वो किलोमीटर से ऊपर हैं उसमें जो मैक्सिमम 18,000 रुपये लेंगे, उससे ऊपर नहीं लेंगे। तो अभी ये रेस्ट्रिक्शन जो लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने सब, मैं तो यहाँ पे अभी क्या जो है ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ये सारा फ्लाइट्स का डिसरप्शन हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट को लेने आए थे कि यहाँ पे फिर चीज़ें जो नॉर्मल हो गई है या नहीं। और जो रिपोर्ट हमारे पास आई थी दिल्ली में,
उसमें और जो है ग्राउंड में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और जो क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने आए हैं और बस फिर वापस चले जाएंगे। आज यहाँ पे कोई फ्लाइट कैंसिल हुआ है कि आज का फ्लाइट तो आज में कल से आज तो कोई कैंसिलेशन नहीं है, ये बताएंगे, सब बताएंगे। Planned cancellations for 9th are 7 and 7 arrivals and 7 departures. देखिए इसमें जो है दो अंतर हैं, एक तो होता है प्लान्ड कैंसिलेशन, एक होता है अनप्लान्ड। वो प्लान्ड का ये है कि हमको पता है कि यहाँ पे एरोप्लेन जो नहीं आ पाएगा तो हम उसको एडवांस में पैसेंजर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये फ़्लाइट को हम वो कैंसिल कर रहे हैं। जो पिछले दिनों में हुआ था वो था अनप्लान्ड, कि जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत होती है। तो कोई जो है अनप्लान्ड कैंसिलेशन अभी नहीं है। सोल्यूशन ये हो गया है, लेकिन वो क्यों हुआ है और जो कोशिश ये रहेगी कि इस तरह का इंसिडेंस जो है दोबारा ना हो। अभी भी इससे भी थोड़ा थोड़ा फोकस हुआ है, सब बजे पे फ्लाइट है जी 5 बजे आने पड़ेगा। इसके बाद लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचने होने के बाद Yes. कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो लोग को इंडिविजुअल ये सब चीज़ें जो है जानकारी मिली है आप लोगों से ही कि भाई इस तरह से दिक्कतें आई थी, तो वही उसके शायद रीज़न्स हैं, इन्होंने सब वो जो राइटिंग में हम लोगों को इन्फॉर्म किया है। अब हम लोगों के एफर्ट्स जो यही रहेंगे कि इस तरीके से जो है दोबारा ना हो।